हिंदुस्तान के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में कुल 30 मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं और इन 30 मुख्यमंत्रियों में सादगी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं किसी मुख्यमंत्री की होती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। दोनों मुख्यमंत्रियों का रहन सहन देखकर कोई भी यही सोचेगा कि इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद सीएम योगी और ममता बनर्जी कितनी सादगी से रहते हैं। लेकिन बात जब इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की आती है तो ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री सबसे गरीब है और कौन सबसे अमीर। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। 1970 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रही, लेकिन 1997 में कुछ मतभेदों की वजह से उन्होंने कांग्रेस से राहें जुदा कर ली और तृणमूल कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति करनी शुरू कर दी। इसी पार्टी के दम पर ममता बनर्जी बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रही और मनमोहन सरकार में भी रेल मंत्री जैसा बड़ा पद भी संभाला और साल 2011 में वो वक्त भी आया जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली और आज तक उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद संभालने के बावजूद जब उनकी संपत्ति की बात आती है तो आपको यकीन नहीं होगा कि ममता बनर्जी देश की ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सबसे गरीब हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास महज 15 लाख रुपए हैं और ये खुलासा किया है चुनाव से जुड़े आंकड़े देने वाली वेबसाइट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने, जिसके आंकड़े के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी देश की सभी 30 मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति की मालिक हैं, जबकि 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक ममता बनर्जी के पास कुल चल संपत्ति 16,72,000 रुपए है, 69,225 रुपए कैश और 13.53 लाख रुपए बैंक में जमा है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना में 18,490 रुपए जमा है। ममता के पास 9 ग्राम के जेवर हैं जिनकी कीमत 43,837 रुपए है। ममता सैलरी नहीं लेती, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करती हैं। आमदनी का जरिया बस उनकी किताबें हैं जिनकी रॉयल्टी मिलती है। अक्सर सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आने वाली सीएम ममता बनर्जी ने खुद ये सारे आंकड़े 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दिए थे, जिसके मुताबिक उनके पास कुल 16,72,000 रुपए की संपत्ति थी, जबकि 12 अप्रैल को आई एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी के पास अब कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जिनकी पहचान एक भगवाधारी महंत के रूप में है, जिनके तन पर भगवा और पैरों में चप्पल नजर आती है। जिस तरह से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अक्सर सफेद साड़ी में ही नजर आती हैं, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भी मठ मंदिरों और कैबिनेट बैठकों में भी भगवा पहने नजर आते हैं। देश के तमाम नेताओं की तरह सीएम योगी ना तो कोई महंगे शौक रखते हैं ना ही महंगी गाड़ियां उनके पास हैं, लेकिन बात जब संपत्तियों की आती है तो सीएम योगी ममता बनर्जी से कहीं आगे नजर आते हैं। 12 अप्रैल को आई एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी के पास कुल 1,54,00,000 की संपत्ति है, जबकि साल 2022 के यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक योगी के पास कुल 1,54,94,000 रुपए की संपत्ति है। योगी के पास ना तो कोई अपना मकान है ना ही जमीन है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के पास कोई कार भी नहीं है। कान में 20 ग्राम का कुंडल पहनते हैं जिसकी कीमत 49,000 रुपए है। 10 ग्राम की रुद्राक्ष लगी सोने की चेन है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। इसके अलावा 12,000 रुपए वाला सैमसंग कंपनी का मोबाइल है। योगी वेश धारण करने वाले सीएम योगी ने यह सारी जानकारी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दी थी, जिसके मुताबिक उनके पास 1,54,00,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि 2014 में जब वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे तो उनके पास 72.17 लाख रुपए की संपत्ति थी। यानी सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में इजाफा हुआ जो अब 1,54,00,000 रुपए तक पहुंच गई।
यानी बात जब संपत्ति की आती है तो एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी जहां देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं संपत्ति के मामले में योगी आदित्यनाथ 26वें स्थान पर हैं। उनसे गरीब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केरल के सीएम पिनराई विजयन और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। जबकि सबसे अमीर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं, जिनकी संपत्ति 510 करोड़ रुपए है। बहरहाल ममता की गरीबी और जगन मोहन रेड्डी की अमीरी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने देश के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी।